नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अभिराम क्रिएशंस। तो दोस्तों हम गए थे देवरानी घर की शादी की शॉर्ट ब्लॉग्स तो आप देखे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में चलो हमने उसका दिन भर क्या किया वो बताती हूँ। पूरा लेडीज गैंग एक ही गाड़ी पर मौजूद हो गए, शिफ्ट हो गए। तो हमारी सवारी थी लाड़ंती की ओर। तो दोस्तों ये तो 4 घंटे की सफर था। तो फिर क्या दोस्तों, बढ़िया मौसम भी था तो हमने मौसम को एंजॉय करते हुए पहुंच गए लाड़ंती की ओर। अभिराम की वहां जाने के बाद तो उसका भी मूड बढ़िया था। वहां जाने के बाद पहली रस्म थी जो कि एक दूसरे को मिलवाना, मतलब लड़की वाले और लड़के वाले ने एक दूसरे को कुंकू लगाकर वेलकम करके मुंह मीठा करते रहते हैं। पहले जेंट्स लोगों की बारी थी, फिर बाद में आई लेडीज की। तो दोस्तों ये लेडीज की जो इस रस्म था इसमें मैं भी शामिल हूँ दोस्तों। देखो इसके बाद सभी लोगों ने एक दूसरे को कुंकू लगाए और स्वीट में था चीनी, तो एक दूसरे को मुंह में चीनी डालकर हमने ये रिवाज कंप्लीट किए। क्या आपके भी वहाँ ऐसी रिवाजें हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना दोस्तों। शादी का घर मतलब एक के बाद एक रिवाज। तो ये रिवाज होने के बाद होने वाला था अक्षतारोहण। सबके हाथों में पकड़वाई ये अक्षता। जब तक दूल्हे और दुल्हन तैयार हो रहे थे तब तक अभिराम की तमाशा सभी लोग एंजॉय किए दोस्तों। अभिराम तो ऐसी नाच रहा था कि कुछ उसको बहुत ही खुश हो गया था। बस और जो बजाने वाले थे अभिराम को देख के खूब ही एंजॉय करके वो भी बजा बजा कर नचा रहे थे। तो अभिराम ने भी बहुत ही एंजॉय किया। पहले साइड में नाचा, फिर आ गया स्टेज की तरफ, तो वहाँ भी सभी लोगों के साथ साथ ये एंजॉय किया। अभिराम की खुशी देखकर मुझे भी बहुत ही खुश हुआ। वो बजाने वाले तो अभिराम को देख देख के बजा रहे थे, अले बेटा नाचो नाचो, कितना नाचेंगे देखते हैं कहते हुए। फिर क्या अभिराम ने भी नाचते नाचते सबकी तरफ जा रहा था, सबकी खुशी में शामिल हो गया था। और वो तो नाचते नाचते खुद को माइकल जैक्सन होने लगा। माइकल जैक्सन की मून वॉक छोड़ के ये भी कुछ करने लगा। जब तक हो जाती है दूल्हा और दुल्हन की एंट्री, तो मस्त सी तैयार होकर आई थी दुल्हन। उसके बाद इनकी स्टेज पर एंट्री होने के बाद अब था अक्षतारोहण, जो कि इस मंत्र को ध्यान से सुनो। सुना ना दोस्तों, ये मंत्र तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब से मेरी शादी हुई है ना, ये मंत्र सुनते ही आंखों में पानी आ जाती है। सच्ची ये मीनिंग किसको समझ आता है ना, उसको आंखों में पानी जरूर आएगा। अक्षतारोहण के बाद ही हुआ वरमाला की एक्सचेंज। फिर तो चलो दोस्तों फोटो शोटो चालू ही हो गया। तो हमने भी दुल्हन के साथ देने वाला सारे सामान, हाँ दोस्तों हमारे यहाँ ऐसी सारी चीजें देते हैं। तो वो क्या क्या चीज कैसे थे वो सब देखने के लिए हम भी निकल पड़े। देखो आप भी देखो,
ये सब चीज़ें वहाँ मौजूद थे। क्या आपके भी वहाँ ऐसे देते हैं? तो कमेंट सेक्शन खाली है दोस्तों, आकर फटाफट लिख देना। उसके बाद थी फ़ोटो की, तो हम भी स्टेज पर चल ही गए कि फ़ोटो शोटो करवाने। पहले देवरानी और देवर जी, उसके बाद हम सभी लोगों ने एक ग्रुप वाली फ़ोटो ले ली। ज़्यादा लोगों को ये जो मैरिज में रहता है वो खाना द बेस्ट मेन, मतलब मेरे लिए भी ऐसा ही कुछ है। बस ट्रैवल तो बहुत दूर करना था, इसीलिए लाइट से खाना ले ली। लाइट कहते कहते मैंने एक चपाती और चावल ले लिया था। तो दोस्तों ये तो हेवी ही हो गया, क्या करूँ, मैरिज की खाना तो इतना टेस्टी ही रहता है, कंट्रोल तो नहीं कर पाई, आधी पेट ही खा पाई। तो दोस्तों सभी लोगों के साथ हमने खाना भी खा लिया, लेकिन ये जो सब्जी है आलू मसाला बिल्कुल बढ़िया बना था, गर्मा गर्म चपातियाँ भी थी। तो चपाती था तो मेरा पेट 2 बन जाते हैं। ग्रुप में बैठ के सभी लोगों ने खाना खा रहे थे, लेकिन देवर जी और देवरानी बने थे सर्वर। बेचारे इतना थक गए थी, पानी दे दे के तो हमारी बहुत ही हेल्प किया, देवरानी को तो बहुत ही हेल्प की। उसके बाद हम सभी लोगों ने मिल के बेस्ट से खाना एंजॉय किए। तो दोस्तों क्या आपको भी मैरिज वाला खाना पसंद आता है, या आप मैरिज को खाना खाने के लिए जाते हो? कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद हमें बुलाया गया स्टेज पर, जो कि इस दूल्हा दुल्हन को घुमा पूरिया जो कहते हैं, हमारी तरफ ये रिवाज रहता है, उसकी खेल खिलाया जाता है। मतलब इस जो एक टोकरी में घुमा की पूरियाँ रहती है, उसके ऊपर दीप जलाकर गीत वगैरह गा के ये रिवाज कंप्लीट करके उसी पूरियों को एक दूसरे को खिलाया जाता है। तो ये दोनों भी एक दूसरे को ये स्वीट खाकर उनकी इस रिवाज को कंप्लीट किए। उसी रिवाज के साथ साथ भी एक हमारी ग्रुप वाली फोटो भी हो गई। तो अब थोड़ी देर सभी रिलेशंस के साथ थोड़ी देर के लिए टाइम पास किए, फिर बारी थी अब गांव जाने की। तो दोस्तों हमारी दिन यही खत्म हो गया, तो हम रिटर्न निकल पड़े पहाड़ों से गुजरते हुए दूधनी की ओर। तो बढ़िया मौसम बना था, बादल तो इतना छा गया था कि पता नहीं कब बारिश आएगा। लेकिन देवर जी को जब नींद लगाया था तो वार्ता दीदी ने इनको इतना सताई कि बेचारे बहुत ही परेशान हो गए थे। तो हम देखते देखते आनंद में आ गए। आनंद में हमें ये सीन देखने को मिला दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, ये मेरी बर्थ प्लेस है, लेकिन क्यों बताती हूँ सुनो। ये मेरी मम्मा की पहले मायके रहा करता था, इसीलिए जब डिलीवरी पर यहीं आई थी, तो मेरी ये बर्थ प्लेस आनंद है दोस्तों। बादल भी नहीं रुका, बारिश को बरसा ही दिया दोस्तों। बढ़िया ट्रैवल वाला मूड बन गया था, और ट्रैवल भी इस बार बोरिंग नहीं बना, मस्त नेचर ने भी कोऑपरेट किया था। तो आज का दिन ऐसा ही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू so much for watching my video. Your support is truly invaluable to me.